नमस्कार दोस्तों। शेर के मुंह में भी हिरन खुद नहीं आता। मतलब प्रयास तो उसको भी करना पड़ता है, भागना तो उसको भी पड़ता है और तब जाके वो शिकार कर पाता है। हालांकि वो योग्य है, वो शेर है, बहुत पुरानी कहावत है। इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि तय तो आप ही को करना होगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी बदलनी है। प्रयास तो करना पड़ेगा, बाहर के कहने से कुछ होगा नहीं जब तक कि आपने तय ना किया हो। और जिस दिन आपने तय कर लिया तो शायद असंभव है आपको रोक पाना, पर आप तय तो करें। खैर, मकर राशि के लिए मई का राशिफल कैसा होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं मई के लिए। ग्रह नक्षत्र का मतलब होता है ओवरऑल ग्रह नक्षत्र, आपकी जन्म कुंडली नहीं, जहां आपका प्रारब्ध लिखा है, जिसको बोलते हैं ना कि हो ये वही जो राम रचि राखा, वो प्रारब्ध है। और गोचर एक नॉर्मल है, जितने भी मकर राशि वाले हैं उनके लिए है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातों में अगर हम ध्यान दें तो सूर्य और बुध का परिवर्तन है। वो 15 तारीख तक, 15 मई तक मेष राशि में, उसके बाद वृषभ राशि में। इसी तरह से जो शुक्र है वो 14 तारीख तक वृषभ राशि में और उसके बाद मिथुन राशि में आ जाएंगे। यहाँ वृषभ राशि पंचम भाव में और फिर छठे भाव में, सूर्य और बुध चौथे भाव में और फिर पंचम भाव में, इनकी ये गति रहेगी। तो शुक्र जब यहाँ आएंगे तो गुरु शुक्र का योग बनेगा, जिसको हम बहुत अच्छा मानते हैं नॉर्मली। इसके बारे में बात करेंगे। मंगल स्वराशि के हो जाएंगे, मंगल हो जाएंगे स्वराशि के 11 तारीख के बाद, जिसको रोचक नाम का महापुरुष योग आप कह सकते हो, क्योंकि आपके 4th हाउस में बन रहा है 11 तारीख के बाद। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। राहु केतु आमने सामने है। राहु आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में, केतु आपके अष्टम भाव में सिंह राशि में चल रहे हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। देखिए, अगर मंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत महापुरुष योग हैं, 4 महापुरुष योग हैं। एक है रोचक महापुरुष योग, एक है भद्र महापुरुष योग, एक है हंस महापुरुष योग, एक है शश महापुरुष योग। उनमें से एक है रोचक। रोचक मंगल का योग है। मंगल चौथे भाव में ऐसे तो दिशाहीन हो जाते हैं, 10वें भाव में उनको दिशा मिलती है, पर फिर भी अपनी राशि में है तो घर जमीन से संबंधित इवेंट्स में आपको लाभ कराएंगे। फ्लैट है, जमीन है, घर है, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, उसको मंगल दिखाते हैं, उसका आपको लाभ कराएंगे। इसके साथ साथ यहाँ बैठेंगे तो मंगल एक मैलेफिक ग्रह है, मंगल एक स्ट्रॉन्ग ग्रह है। मंगल आपको बाउंड्री बनाना सिखाता है, मंगल आपको साहस देता है। पर अगर चौथे भाव में आएगा तो थोड़ा घर का माहौल तो गर्म करेगा, क्योंकि मंगल एक अग्नि ग्रह भी है। घर में थोड़ा बहुत, जैसे बोलते हैं ना, खटपट का होना, आपस में ना बनना, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस बात का। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। जान पूछ के कोशिश करना है कि भाई थोड़ा मधुर बातें करी जाएं, थोड़ा डिप्लोमेसी से काम किया जाए, क्योंकि कर्म सबसे पहली रेमेडी है। इसके साथ साथ ये मंगल की दृष्टि पति पत्नी के भाव पर पड़ेगी, 10वें भाव पर पड़ेगी और एकादश भाव पर पड़ेगी। इनमें से एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि अच्छी है, लाभ करा सकता है, पैसा आ सकता है, कोई इनकम हो सकती है। पर रिश्तों के मामले में मंगल की दृष्टि यहाँ से अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि 7वां भाव किसका है? रिश्तों का है, व्यापार का है, बिजनेस का है। और मंगल तो साहस हैं, ईगो हैं, गुस्सा भी हैं, कहीं ना कहीं जल्दबाजी भी हैं, और थोड़ा सा ये मंगल चाहते हैं कि मेरी तरह से काम हो, और ये चीज़ें फिर रिश्तों के मामले में प्रॉब्लम क्रिएट करती ही करती है। तो यहाँ इस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैरिज में, पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपको ये देखना होगा कि आपका पार्टनर जो है, जिसके साथ आप काम कर रहे हो, वो क्या है, उसकी क्या बातें हैं। वो आप उसका ध्यान रखोगे तो फिर वो भी आपका ध्यान रख सकता है। आप ही उसका ध्यान नहीं रखोगे तो वो भी आपका ध्यान नहीं रखेगा, आज नहीं तो कल। तो मंगल की ये आपको ध्यान देना है। एकादश भाव के लिए बढ़िया, 10वें भाव के लिए ठीक ठीक है। एम्बिशन देगा, मेहनत कराएगा, हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करेगा मंगल। पर मंगल अच्छी सोहबत नहीं देता। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, कैसे हमारे आसपास लोग हैं, उसको मंगल बहुत बढ़िया नहीं बनाता। खुद बनाना होगा, खुद करना होगा, तो फिर मंगल के आपके रिजल्ट बेटर आ सकते हैं। तो सोहबत का ध्यान रखें। ये ध्यान रखें कि आपके आसपास ऑफिस में जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स वगैरह तो ज़्यादा नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं वो आप दिखा कुछ रहे हैं कि भाई ये करो ये करो, खुद कुछ अलग कर रहे हैं। कई बार लोग दिखाते तो ऐसा है कि जैसे वो तो कोई काम नहीं कर रहे, सब ऐसे ही हो रहा है, वास्तव में काम कर रहे होते हैं।
वो आपको दिखाने के लिए कि भाई घूमने जाना है, ये करना है, अब अपने काम कर रहे होते हैं, वो आपको मूर्ख बना रहे होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो। ऐसे लोगों से दूर रहना होगा। इसके बाद सूर्य, सूर्य भी उच्च के हैं और आपके चार्ट में वो अष्टम भाव के हैं, चौथे भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो देखिए अष्टम का स्वामी उच्च का हो जाए तो उतार चढ़ाव आते हैं, चेंजेज आते हैं। माता के साथ आप कह सकते हो संबंधों को बना के रखना है, कुछ सडन गेन आपको हो सकता है, पर इसको मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजिशन नहीं कहूँगा। हालांकि सूर्य उच्च के हो रहे हैं, यहाँ पर अष्टम उच्च का हो रहा है ना। माता के साथ आपके जो क्लोज फ्रेंड हैं, जन्म के दोस्त हैं, उनके साथ आपको कुछ कड़वे अनुभव ये दे सकता है। हालांकि उच्च का है, बहुत से लोग खुश हो जाते हैं भाई उच्च का सूर्य है, अब तो पता नहीं हम राजा बन जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, तो देखना पड़ता है। अष्टमेश उच्च का होना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। हाँ, आपके अंदर वो थोड़ा आत्मविश्वास दे देगा, कॉन्फिडेंस दे देगा, पर उसी कॉन्फिडेंस से आप नुकसान कर सकते हो अपना। आप उसको गलत जगह दिखा सकते हो, जहाँ दिखाना है वहाँ नहीं दिखा पाओगे। तो वो ध्यान रखना है कि वो कॉन्फिडेंस को यूज कहाँ करना है, सही जगह यूज करना है, तो फिर ठीक रहेगा। तो ये हो गया सूर्य का। वही बुध है, बुध आपके अच्छे ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी हैं, छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो अगर आप अपनी प्लानिंग बनाने की क्षमता का यूज करोगे, अगर आप चीज़ों को लिखोगे कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, महीने का पूरा एक रिकॉर्ड रखोगे और उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, आप जो कम्युनिकेट करोगे उसके थ्रू आप लाभ कमा सकते हो, उसके थ्रू आपका भाग्य पॉजिटिव हो सकता है। वो छठे भाव का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस का ध्यान रखना है, जो कि घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले का है। इसमें से जो सजीव चीज़ें हैं, माता है, दोस्त है, फ्रेंड है और आपकी खुद की सेहत है, उसका ध्यान हम जरूर रखें। जो निर्जीव चीज़ें हैं उनके लिए फिर भी ठीक है, जैसे कि धन है, पैसा है, ज़मीन है, गाड़ी है, उनके लिए ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मंगल का असर तो पूरे महीने रहने वाला है 11 तारीख के बाद। 11 से पहले वो तृतीय भाव में है। पराक्रम, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क के लिए अच्छे हैं, पर छोटे भाई बहन पड़ोसियों के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये सूर्य और बुध, ये पहले 15 दिन हमने इसका डिस्कस किया। दूसरे 15 दिन ये क्या करेंगे, ये पंचम भाव में आ जाएंगे सूर्य और बुध। बुध का यहाँ पर आना अच्छा है, भाग्य का स्वामी पंचम भाव में आ रहा है, तो भाग्य आएगा किसके थ्रू, संतान के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, आपकी दूरदृष्टि के थ्रू। सूर्य भी ठीक है, मंगल ज़्यादा क्रूर है, सूर्य एक मध्यम क्रूर ग्रह हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रूर होते हैं। सूर्य बस डिसिप्लिन दिखाते हैं, आपका आत्मविश्वास दिखाते हैं, बाउंड्री दिखाते हैं किसी हद तक, क्योंकि सूर्य डिसाइड करते हैं ना कि कौन सा ग्रह कितने आगे जाएगा। एक लिमिट से ज़्यादा आए तो उसको वक्री कर देते हैं कि भाई बहुत और आगे नहीं जा सकते आप, मेरे हिसाब से चलोगे। तो ये सूर्य में थोड़ा सा होता है, पर फिर भी सूर्य जो के इतना बुरा नहीं है। सूर्य यहाँ पर चौथे भाव में सूर्य ज़्यादा खराब होते हैं, पंचम में कम। क्यों? क्योंकि चौथे भाव में कर्क राशि पड़ती है काल पुरुष के, और पंचम भाव में सूर्य की खुद की राशि पड़ती है। तो यहाँ पर वो आपको थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा भी दे सकते हैं, फेम भी दे सकते हैं, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, डिजाइनिंग्स में, ऐसी जगह जहाँ पर आपको परफॉर्म करना होता है। सूर्य परफॉर्मेंस भी है, यश भी है, फेम भी है। ध्यान यही रखना है, सूर्य गर्म ग्रह है और हो सकता है थोड़ा गुस्सा दिला दे, क्रोध दिला दे, ये सब चीज़ें वो थोड़ी दे सकते हैं। वृषभ राशि के सूर्य हैं, तो शुक्र से भी संबंध बनाएंगे, और शुक्र का जो गोचर है वो शुरू में यहीं पर है। शुरू के जो 14 दिन है वो स्टॉक मार्केट आदि के लिए अच्छे हैं, अगर आपका वो फील्ड है तो। डिज़ाइन क्रिएटिविटी के मामले में देखा जाए तो लगभग पूरा महीना आपका अच्छा आ रहा है। अगर आप उस आर्ट, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, फीमेल्स, फैशन, आपका स्पा, होटल्स, फूड, कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, आपका जो किसी भी खुशबू से जुड़ा हुआ काम हो, कोई भी ऐसी चीज़ें जो चमकती हैं, गिफ्ट वगैरह जो होते हैं आपके, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, खास करके लग्जरी का जो आइटम होता है, लग्जरी कार, लग्जरी टेलीफोन, चमकने वाली चीज़ें, हाई क्लास की चीज़ों से संबंधित आपका कोई काम है तो उसके लिए पूरा महीना लगभग आपका अच्छा आ रहा है। महीने के जो आखिरी 15 दिन हैं उनमें ग्रहों की स्थिति होगी ऐसी: मंगल चौथे भाव में, शनि तृतीय भाव में, सूर्य और बुध आपके पंचम में, शुक्र और गुरु जो हैं वो आपके छठे भाव में। शुक्र और गुरु जब छठे में आते हैं तो लड़ाई झगड़े से बचना है, डिप्लोमेसी से चीज़ों को करने की कोशिश करनी है। ऐसे में आपके शत्रु ना ही हो तो अच्छा है, ना ही होते हैं कई बार, कम ऐसा व्यक्ति चाहता नहीं है कि उसके शत्रु हों, पर अगर हो तो कोशिश करो डिप्लोमेसी से आप
करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े में आपको कहीं ना कहीं नुकसान होने का चांस रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। यहाँ पर जब गुरु आएंगे तो गुरु आपके तीसरे भाव का स्वामी है, छठे में जा रहा है, विपरीत राजयोग बना रहा है। 12वें भाव का स्वामी है, छठे में जा रहा है तो विपरीत राजयोग बना रहा है। मतलब चीज़ें खराब होके भी सही हो जाएंगी आपके लिए। फौरन विदेश जाने के योग यहाँ से ज़रूर बनेंगे, क्योंकि गुरु अपने ही भाव को देख रहा है, अपनी ही राशि को देख रहा है, राहु को देख रहा है। तो आपकी वाणी को, आपके परिवार में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, धन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। क्योंकि राहु धन भाव में अच्छा नहीं है ज़्यादातर चीज़ों में, वो आपको फ़ौरन से धन दिला सकता है, वो आपको टेक्नोलॉजी से धन दिला सकता है, वो आपको मीडिया वगैरह ये सब चीज़ें जो होती हैं उनसे धन दिला सकता है राहु का यहाँ पे होना। पर ज़्यादातर केस में वो अप डाउन कराता है, धोखा होने का चांस रहता है पैसे के मामले में। फैमिली में कुछ ना कुछ मतभेद या आपस में ना बनना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसके प्रभाव को गुरु कम कर रहे हैं। मतलब अगर आप ज्ञान से काम लोगे, दूरदृष्टि से काम लोगे, पेशेंस से काम लोगे, थोड़ा बहुत धार्मिक रहोगे, थोड़ा बहुत दर्शन स्पिरिचुअलिटी पढ़ते रहोगे, बच्चों के साथ रिश्ते अच्छे रखोगे, तो गुरु थोड़े बेटर रहेंगे। तो आपको राहु के नेगेटिव जो असर हैं वो कम करने में सहायता होगी। यहाँ बैठे गुरु जॉब वगैरह दिला सकते हैं, पर अगर आप पहले ही जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ी हुई रहेंगी, घटेंगी नहीं। गुरु कहते हैं कि भाई गुरु ऐसे ही कोई गुरु नहीं बनता, उसको बहुत कुछ करना होता है, देना होता है। तो गुरु जो ग्रह है वो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, ईजी नहीं बनाता, वो शुक्र बनाता है। फिर भी शुक्र थोड़ा, या कह सकते हो ईजी धन दे सकता है, फेम दे सकता है, कुछ ऐसा काम दे सकता है जहाँ पर पैसा थोड़ा आसानी से आ रहा है। गुरु आसानी से नहीं देता है। गुरु नॉलेज के थ्रू आ सकता है, हो सकता है फिजिकल मेहनत ना करें, पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बहुत सारा ख्याल रखना ये सब गुरु जरूर देगा। और अगर आप उसको नहीं निभाओगे तो गुरु का रिजल्ट बढ़िया नहीं आने वाला। तो ये गुरु हो गए। शुक्र, शुक्र छठे भाव में ठीक है, शुक्र के लिए मरण कारक स्थान बोलते हैं ऐसे तो, पर इतना भी बुरा नहीं है। मतलब अगर आप आर्ट फील्ड, डिज़ाइन, क्रिएटिविटी के मामले में तो अच्छा है। फीमेल्स से थोड़ा सा सावधान रहना है, मतलब प्यार वगैरह के मामले में थोड़ा सा शुक्र जब छठे में हो तो हमको ख्याल रखना चाहिए। हम उतने लकी नहीं होते कई बार, पर वैसे ठीक है। 10वें भाव का स्वामी है, छठे में आ रहा है, तो करियर के मामले में आपको ज़्यादा मेहनत एफर्ट करनी पड़ेगी। बिजनेस के मामले में शुक्र यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब बिजनेस में आपको लाभ हो सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे शुक्र दिखा रहे हैं। अब आ जाते हैं राहु और केतु। देखिए राहु और केतु की अगर आप बात करोगे तो राहु बहुत अच्छे नहीं हैं सेकंड भाव में, केतु अष्टम भाव में ठीक है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म के लिए ठीक है। आप अगर अकल्ट में हो, आप ज्योतिष में हो, आप टैरो में हो, आप कुंडली मेडिटेशन में हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे तिब्बत में कुछ जादू वादू होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल हैं, आउट ऑफ द बॉक्स हैं, तो उसमें केतु आपको हेल्प करेंगे। यहाँ पर इंट्यूशन बढ़ा सकते हैं, ड्रीम्स ऐसे व्यक्तियों के कई बार सच हो जाते हैं जब केतु अष्टम में होता है। हेल्थ का ध्यान रखना होता है। इनहेरिटेंस या माता पिता से कुछ धन दिलाने में भी केतु अच्छे होते हैं। ओवरऑल ठीक ही हैं, रिसर्च वगैरह में भी अच्छे हैं, पर थोड़ा बहुत मैरिज लाइफ में दिक्कत कर सकते हैं। अगर शादी वगैरह आप करना चाह रहे हो और केतु की दशा चल रही है ऐसे में, तो ये गोचर आपको शादी से रोकेगा, कुछ दिक्कतें पैदा करेगा, इस तरह का है केतु। राहु के बारे में बात कर ही चुके हैं। शनि तृतीय भाव में अच्छे माने गए हैं, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, पर मेहनत आप करोगे या नहीं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि शनि थोड़ा व्यक्ति को स्लो भी बनाते हैं। जब तृतीय भाव में जाते हैं उस कार्य को थोड़ा टालने भी लगता है, तो वो आपको टालना नहीं है, एफर्ट तो करना है, प्लानिंग तो बनानी है। एक बार में काम नहीं होगा। शनि का तीसरे भाव में आने का मतलब ये भी है, धीरे से होगा, स्लो से होगा, और एक बार में नहीं होगा। और आप एक बार करके सोचोगे कि यार नहीं हुआ तो अब क्या करेंगे, तो आपको फिर से प्रयास करना है, वो भी बहुत दिन इंतजार करके नहीं, समय को नष्ट करके नहीं। शनि काल है। 10वीं दृष्टि, ये 7वीं हुई, 8वीं 9वीं 12वें भाव पर है, तो विदेश यात्रा, खर्चा, स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखें। शनि 12वें भाव को देख रहे हैं, कुछ अननेसेसरी खर्चे आ रहे होंगे, वो आते भी रह सकते हैं, पर फिर भी शनि तृतीय भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में शनि का गोचर अच्छा हो गया। गुरु का गोचर ठीक है। शुक्र का गोचर जो है वो पहले 15 दिन बढ़िया है, बाद में थोड़ा सा ठीक ही है। सूर्य का गोचर, सूर्य और बुध का गोचर दूसरे, मतलब पहले 15 दिन थोड़ा उतना अच्छा नहीं और बाद में बढ़िया है। तो इस तरह से हमारे गोचर की स्थिति। मंगल का गोचर 11 तारीख के बाद मोस्टली अच्छा है, धन के लिए, जमीन के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए भी ठीक है, पर रिश्तों में आपको ध्यान रखना होगा। तो
अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये था मकर राशि के लिए मई 2026 का राशिफल। कैसा लगा बताइएगा, अपने जो भी राय है सुझाव है ज़रूर दीजिएगा। 1 तारीख की बैसाख पूर्णिमा है, 31 तारीख का ज्येष्ठ पूर्णिमा है, ये तो बताना ही भूल गए। 13 तारीख की अपरा एकादशी है, 27 की पद्मनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 और 28 का प्रदोष व्रत, 15 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 5 तारीख की संकष्टी, 16 तारीख की ज्येष्ठा अमावस्या, 15 तारीख की बैसाख संक्रांति है। सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। तो ये थे त्यौहार। इन दिन दान पुण्य करना, किसी की हेल्प करना बहुत अच्छा होता है, ज़रूर कीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। बाहर वालों की तो करना ही करना है, घर में भी अपना, मतलब ये जो दिन है विशेष हैं ज्योतिष के अकॉर्डिंग। शायद चांद तारों की ऐसी स्थिति रहती है, पूर्णिमा है, आप देखते हो चांद बहुत बड़ा होता है, अमावस्या है चांद दिखता ही नहीं, संक्रांति है सूर्य का परिवर्तन होता है, एकादशी है नारायण से जुड़ी है। तो इन दिनों दान पुण्य हेल्प बहुत अच्छा माना गया है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।